तो लास्ट क्लास को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लें 3D लेक्चर 2 में, कि अगर तुम्हारा डायरेक्शन रेशियोज, पहली बात तो डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग इस तरह से ए बी और सी ऐसे लिख सकते हैं, और डायरेक्शन कोसाइंस को एल एम और एन लिख सकते हैं, ठीक है ना, सेम के लिए। और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, ठीक। अगर एल का रिलेशन निकालना है तो एल होगा ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम होगा बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन होगा सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, यही होगा। सो अगर तुम्हें डायरेक्शन रेशियोज निकालना है, यू हैव टू फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए, और ए कोई पॉइंट है, मान लो 104 है, एंड बी, बी है तुम्हारा 325 है, ऐसा पॉइंट है। तो डायरेक्शन रेशियो तुम तुरंत ही निकाल सकते हो। कैसे कर सकते हो? डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ऐसा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ए। इसी से तुम्हारा डायरेक्शन रेशियोज निकल सकता है, या फिर रिवर्स भी तो भी चलेगा, या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ ए माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के लिए सेम ही है। मीन्स तुम अगर ये लिख देते हो कोऑर्डिनेट ऑफ ए माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ बी तो भी चलेगा। तो अगर फर्स्ट इससे निकाले या इससे निकाले, दोनों से दोनों ही सेम है, 1 और 2 दोनों सेम ही है, कोई मीनिंग डिफरेंस नहीं है। जैसे देखो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3, 3 माइनस 1, फिर 2 माइनस 0, 5 माइनस 4, यही तुम्हारा डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा। अब देखिए ये किसके बराबर हुआ, 3 माइनस 1 2 हो गया, फिर 2 हो गया और 1 हो गया, ये हमारा हो गया क्या, डायरेक्शन रेशियो। लेकिन कोई अगर बी माइनस ए माइनस बी कर देता तो क्या आता, 1 माइनस 3, 0 माइनस 2, 4 माइनस 5 हो जाता है ना। और फिर क्या बन जाता है ये, -2 और -1। तो तुम बोलोगे कि सर इसमें तो माइनस लगा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? एक लाइन का ये भी डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, ये भी हो सकता है, और दोनों को सेम ही कहते हैं, बोथ आर सेम। यानी 2 2 1 2 2 1 जो है ये इक्विवेलेंट टू है 2 -2 -2 माइनस, समझ में आई बात? 2 2 1 क्या है, इक्विवेलेंट टू है -2 और -1 के इक्विवेलेंट है। तो अगर तुमसे कोई बोलेगा देखो हमारा डायरेक्शन रेशियो 3 4 -2 है, और कोई दूसरा बोलेगा कि हमारा -3 -4 और 2 है, तो तुम क्या बोलोगे? देखो भाई दोनों क्या है, सेम ही है, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। समझ में आई बात? Yes, sir. And also each
all also its all integral multiple are equivalent। इसका कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा, वो इक्विवेलेंट। समझ में आई बात? इसका कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल इक्विवेलेंट ही होगा। तो सबसे पहले ये जो रिवीजन का पार्ट है इसको आप लोग स्टार्ट कीजिए, यहीं से नोट करना, और फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हाँ सर। नोट करो। चलिए डन सर। तो क्या आगे बढ़े? बोलो। हाँ सर, ये यस सर। हाँ सर। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और उससे तुम लोग ज्यादा क्लियरिटी आएगी। फर्स्ट you say how many body diagonal, how many body diagonal of a cube, क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, बताओगे? अपने घर को देखो जहां बैठे हो,
अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करो तो पता लगेगा कितने बॉडी डायगोनल हो सकते हैं। सर हाँ बोलो। 4 बॉडी डायगोनल 4 हो सकते हैं, ऊपर वाले 4 फेस। सही बात है, प्रत्येक के क्रॉसपोंडिंग एक मिल जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। सो बॉडी डायगोनल्स तुम्हें हाउ मेनी, सो इट इज 4 इन, सही हो। अब हम लोग को क्या करना है, कंसीडर one vertex of diagonal, at the find direction ratios of all possible body, ये हमें दिखा। तो कोई बात नहीं, हम लोग एक क्यूब बना ले, यहाँ आसानी से क्यूब बनाया जा सकता है, क्यूब बनाने में ज्यादा दिक्कत है। एक ये क्यूब बना लिया और एक और क्यूब बनाते हैं। एक और क्यूब मान लो हमने, इसको आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा हमें, तो इसको इससे ज्वाइन कर लो, थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, इसको बनाने में कर लेते हैं। ये हो गया ये, और इसी का कॉपी कर ले, अगर सब बराबर है तो अच्छे से ये हमें लेंथ तो नहीं देगा। तो ये अपना क्यूब, और इसमें एक वर्टेक्स हमने क्या बोला, ओरिजिन बनाते हैं, तो ये हमारा ओरिजिन हो, और सबका नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी देन ई एफ जी, ठीक है। अब देखो ओ ए हमारा एक्स एक्सिस है, इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया, और ओ ई क्या है,
ये हमारा y एक्सिस है और OG जो है z एक्सिस है। तो सबसे पहले हमें सबके कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। मान लो, एज्यूम कर लो साइड लेंथ इज a। क्या मान लिया हमने? साइड लेंथ a मान लिया। तो अब बताओ a का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या होगा? बोलोगे? हाँ और कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या होगा? a जो वर्टेक्स हमने लिखा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? A कॉमा 0। a कॉमा 0 कॉमा 0। हाँ ये हम लोग 3 की बात कर रहे हैं, y और z 0। अब चलो e का कोऑर्डिनेट क्या होगा? e दिख रहा है 0 कहाँ है? कॉमा 0 कॉमा E कॉमा 0। 0 कॉमा a कॉमा 0। ठीक है। 0 कॉमा E कॉमा 0। ए नहीं, सबका a ही माना है हमने ना, अच्छा अच्छा ओके। सबका लेंथ a मान। हाँ अब g का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 कॉमा 0 कॉमा A। 0 कॉमा 0 कॉमा। 3 तो हमें मिल गए, तो टोटल वर्टेक्स कितने होते हैं इसमें? टोटल 8 वर्टेक्स होते हैं ना। तो ए ई जी हमने निकाला। अब जरा बी का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा? बी का कोऑर्डिनेट? सर हाँ, A कॉमा रूट A 2 रूट A। नहीं नहीं, रूट ए क्यों? ए कॉमा, देखो कैसे होता है ना, कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एक्स डायरेक्शन में बी पे जाना है तो A आपको कॉमा A एक्स कॉमा 0। डायरेक्शन, यस यस वेरी गुड। अगर हमें बी पे जाना है ऑरिजिन से तो कैसे जाएंगे? पहले एक्स डायरेक्शन में चले और फिर वाई डायरेक्शन में चलेंगे। एक्स डायरेक्शन में कितना चला? वाई और ए, और वाई डायरेक्शन में भी ए ही चले ना, जेड डायरेक्शन में तो चलने का जरूरत ही नहीं पड़ा, तो इसलिए ए कॉमा 0 हो। इस रूल को हम लोग हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ए कॉमा 0, इस रूल को हम लोग हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, कहीं और दूसरे का मान लो हमें पता लगाना है एफ का कोऑर्डिनेट, तो क्या करेंगे? ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे चलना एफ की ओर। ओरिजिन से किधर? ऐसे चल सकते हैं पहले, ठीक, और फिर किधर चलेंगे? ऊपर की ओर चलेंगे, है ना। तो किस किस डायरेक्शन में चला ओरिजिन से? X Y एंड Z। वाई और जेड। एक्स डायरेक्शन में तो नहीं चले ना, तो एक्स हाँ डायरेक्शन के लिए 0 हो जाएगा। और वाई डायरेक्शन में कितना चले हो? A ए, और जेड डायरेक्शन में ए। A। तो ये हो गया। तो इस मेथड को तुम यूज कर सकते हो कहीं भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, तुम्हें हेल्प करेगा। चलिए, अब एफ हमें पता चल गया। अब बताओ डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसी तरीके से डी का कोऑर्डिनेट जरा देखो, A ऑरिजिन से कॉमा चलना है। 0 कॉमा A। ए कॉमा, इसमें 0 वाई कॉमा डायरेक्शन में नहीं चल रहे हो, वेरी गुड, सही है। अब जरा सी का कोऑर्डिनेट बताओ। A कॉमा A कॉमा A। वेरी गुड, ठीक है। तो एक और बच गया, कौन बच गया? टोटल 8 होते ना, एक बच गया, कौन? ओरिजिन खुद। 0 कॉमा 0 कॉमा 0, यानी तुमने सारे वर्टेक्स निकाल लिए। अब बताइए कोई भी एक बॉडी डायगोनल बताओ। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल जरा आइडेंटिफाई करो तो। OC। ओ सी, ठीक है। अब ओसी का तुम्हें जो है क्या निकालना है? डायरेक्शन रेशियो। कैसे निकालेंगे? सी माइनस ओ कर लेंगे हाँ बस। सी का कोऑर्डिनेट पता है हाँ क्या है?
ए A. कॉमा ए है और माइनस ओ तो 0,0,0 है, तो क्या मिला? ए कॉमा ए, यही तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो। लेकिन हमने क्या बोला है, डायरेक्शन रेशियो कैसा लिखना है? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको ना लिखकर तुम्हें क्या लिखना चाहिए? 1 1 1, ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आई बात? हाँ। एक अब दूसरा कोई बॉडी डायगोनल बताओ। AF। ए एफ, ओके, चलो ए एफ हम लोग करते हैं। ए एफ यहीं पर लिखते हैं, ए एफ। अब ए एफ का हमें डायरेक्शन, ये भी एक बॉडी डायगोनल ही है, बिल्कुल सही है। तो ए एफ का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, कैसे निकालेंगे? F एफ माइनस A। माइनस ए कर लेंगे। तो एफ बताओ कितना है? एफ देखो, 0,A,A। 0,A माइनस ए माइनस क्या है? A,0,0। 0,0 तो क्या आया? 0 माइनस A, यानी माइनस ए, A। माइनस ए यही तो आया। हाँ। अब जरा इसको हम लोग अच्छे से लिख ले, तो क्या लिखेंगे इसको? -1,1,1। वेरी गुड, तो इसका -1 1 1 हो गया। अब कोई और बताओ। अब तुम लोग खुद DE। से निकाल कर मुझे खुद से बताओ, और कौन सा बॉडी डायगोनल होगा। मैं कलर यहाँ चेंज कर देता हूँ। बॉडी डायगोनल्स जो अब तुम्हें निकालना है, तुमने एफ ए एफ तो कर ही लिया, फिर तुम्हारा एक बीजी भी होगा ना। हाँ। हमने कौन कौन से निकाला? एक पहला यहाँ निकाल लिया, दूसरा ये निकाल लिया, तीसरा यहाँ है, एक और होना चाहिए, वो कौन होगा? एफ डी हो। सही बात। हाँ। उसने ऊपर वाला जो था उसको सबसे मैच करना है। ओसी आ गया, ए एफ आ गया, बीजी आ गया, एफ डी, सारा का सारा आ गया ऊपर। अब जरा बीजी और एफ डी निकालो और बताओ क्या है। सर VG का होगा -1 एंड 0। क्या होगा? बीजी का -1, -1 एंड 0। नहीं गलत है, गलत हो जाएगा, जरा चेक करो। बीजी का ऐसा नहीं आएगा। G-B करना है ना? कुछ भी करो, बी माइनस जी करो या जी माइनस बी करो, कोई फर्क नहीं। हाँ हाँ, सॉरी। -1 एक मिनट, मैंने राइट करने में गलती कर दी। 0 -1 -1 1। ठीक है, -1 -1 1। सही है। और बताओ अभी क्या होगा? FD का सर 1 -1 एंड 0।
फिर गलत कर रहे हो। डी माइनस एफ करना है ना सर? और तो डी का ए 0 ए है और एफ का 0 ए। एक मिनट, एफडी एक्चुअल में यही गलत लिखा हुआ है। एफडी तुम्हारा बॉडी डायगोनल होगा ही नहीं। एफडी इज नॉट बॉडी डायगोनल। हाँ हाँ। नहीं, एफडी तो बॉडी, ईडी बॉडी डायगोनल होगा। सॉरी, यहाँ पर मैं गलत देख पा रहा हूँ, ये ई है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। ईडी होगा बॉडी डायगोनल, ईडी से। हाँ एफडी तो फेस डायगोनल। ईडी। सर ईडी का 1 माइनस 1 1 है। 1 -1 -1 एंड 1। सही, सब सही है। अब देखो, ऑब्जर्व करो, जो 4 डायरेक्शन रेशियोज आए हैं, उसमें पहला 1 1 1 है। और क्या है? 1 -1, या -1 यहाँ कर लो, यहाँ प्लस कर लो, ये है। या फिर 1 -1 1 है, या 1 1 -1। यही तुम्हारा आंसर है ना। देखो, ये वाला जो है ये इक्विवेलेंट है इसके। समझ में आई बात? ये जो है बीचीज वाला, जो ये दोनों जो है इक्विवेलेंट है। -1 -1 1 इक्विवेलेंट है। ये किसके इक्विवेलेंट है? -1 1 -1 के इक्विवेलेंट है। ये किसके इक्विवेलेंट है? 1 -1 -1 के इक्विवेलेंट है। और ये किसके इक्विवेलेंट है? -1 -1 क्लियर हो गया? यस सर। तो हम आसानी से बॉडी डायगोनल्स का डायरेक्शन रेशियोज क्यूब में लिख सकते हैं। सिर्फ 1 1 और -1 को आपस में इधर से उधर करना है, हमारा बॉडी डायगोनल्स निकल जाए, 0 नहीं आए। हाँ सर। अब कोई भी किसी के बीच का एंगल निकालना हो, मान लो। अब आते हैं हम लोग इसी डायग्राम को फिर से यहाँ पर हम लोग लिख बना ले, बार बार इसको बनाए तो अच्छी बात नहीं है। इसी को हम लोग फिर से नीचे कॉपी करके बना लेते हैं। सर नया क्वेश्चन है क्या? हाँ, इसमें थोड़ा सा देखे ना, हाँ। ये है, ठीक है। अब देखोगे क्या, जो टेट्राहेड्रल, जो मीथेन का ज्योमेट्री होता है, मीथेन का ज्योमेट्री, उसमें ठीक बीच में कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन का कलर हम कर देते हैं, किसी दूसरे कलर से कर देते हैं। मान लो यहाँ पे हमने कार्बन कर, ये अपना क्या है? कार्बन। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं, रेड से हमने क्या किया है? कार्बन। ये हमारा कार्बन। और पोजीशन पे मीथेन होता है। तो मीथेन कहाँ होगा? तो मीथेन के पोजीशन को हम लोग ब्लू से कर लेते हैं। तो एक मीथेन अगर इस जगह पर है, यहाँ पर है मीथेन, ठीक, है। दूसरा मीथेन यहाँ,
और जो दो मीथेन और होंगे वो इसके ठीक सामने वाले फेस में होंगे, लेकिन डायगोनल डिफरेंट जगह पे होगा, यहाँ पर। ठीक, इस जगह हो। समझ में आया स्ट्रक्चर? क्लियर हुआ? मतलब ये आप देखो, ये कार्बन जो है एक तो इससे अटैच होगा और दूसरा इससे अटैच, और जो डाउन वाले फेस हैं उसमें वो डायगोनल बदल जाएगा सिचुएशन, ऐसा। समझ में आया कुछ? ये फिगर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलिए। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे क्या? देखो, ये जो ब्लू मैंने बनाया वो हाइड्रोजन बनाया, और रेड को मैंने क्या बनाया? कार्बन। अब देखो कहां पर ये हाइड्रोजन कार्बन होता है। रेड तो ठीक बीच में, बॉडी के बीच में हो गया, और हाइड्रोजन ऊपर वाला जो फेस देख रहे हो उसके अलोंग द फेस डायगोनल पे होगा, एक सी पे होगा, एक जी पे होगा, और दो और हाइड्रोजन जो है नीचे वाले फेस में होगा। देखो, अगर इस फेस का डायगोनल देखते हो तो इस फेस का डायगोनल इसके ठीक नीचे तो ये वाला डायगोनल हो जाएगा ना, इस डायगोनल पे नहीं रहता है, दूसरे डायगोनल पे आ जाता है हाइड्रोजन। समझ में आई कुछ बात? नहीं? थोड़ा सा और क्लियर करें। इस फिगर को जो है ऐसे करके जो हम लोग बनाते हैं कि बाहर की ओर आ गया, ये शेप तुम्हारा बाहर की ओर दिख रहा है, वो अंदर की ओर होगा। ये शेप जो है तुम्हारा बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है? ऐसा बनाते हैं ना हम लोग केमिस्ट्री में। हाँ सर। अभी कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। नहीं? ठीक। अब वो वाला अंदर की ओर है, ये वाला भी तुम्हारा उस पीछे की ओर है, ये वाला। अभी समझ में आया कुछ? स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो अब बताओ कि ये जो मान लो हमने जो कार्बन है, इस कार्बन के पोजीशन को पी मान लिया। ये क्या है? पी है, कार्बन एच एच पी, पी पे का। और हम एंगल चाहते हैं, एंगल ए पी ई क्या हो? ठीक है, एंगल ए पी ई निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकाल? वैसे तो हमें पता है एंगल क्या होता है, वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है ना, ये तो जानते ही। लेकिन इस ज्योमेट्री से कैसे फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि 3D पढ़ रहे हैं तो ये सब निकालना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। कैसे निकालें बताओ? बता सकते हो? सर एक कॉस अल्फा कॉस बीटा यूज करके। क्या करेंगे? अब देखो क्या है, जो भी है चार हमारा बना ना, चारों बॉडी डायगोनल ही है कि नहीं बताओ मुझे? हाँ। सबका सब बॉडी डायगोनल है ना जी? हाँ लाइन तो बॉडी पर सर डायगोनल का आधा ही है है। वो, आधा है आधा वो। है, उससे डायरेक्शन तो बदल नहीं जाएगा। हाँ। अगर तुम एपी का डायरेक्शन जो होगा, एपी डायरेक्शन इज सेम एज ए एफ डायरेक्शन होगा? नहीं। ऐसे नहीं होगा। देखो, हाँ मतलब सेम होगा ऐसा बोल। सेम ही होगा ना, डायरेक्शन दोनों का, दोनों एक ही दिशा में है। तो अगर तुम्हें डायरेक्शन रेशियोज की बात बोले, और तुम्हें बोले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी, तो तुम कह सकते हो इट इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एएफ। और एएफ का हम लोग डायरेक्शन रेशियोज निकाल चुके थे। कितना आया था एएफ का डायरेक्शन रेशियो? एएफ का डायरेक्शन रेशियो कितना आया था? 1 1 जो भी आया -1 हो, 1 वन 1। वन और -1 का कॉम्बिनेशन ही रहा होगा। अब हाँ। देख लो, एएफ का हम लोग देख भी ले यहाँ पर। एएफ का आया था -1 1 1 आया। एएफ का क्या आया था? -1 1 1 आया। ठीक है।
अब कोई दूसरा डायरेक्शन ले, कौन सा ले? ईपी ले ले, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ईपी, हाँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ईपी। अब बताओ ईपी का डायरेक्शन रेशियो किसके बराबर होगा? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किसके होगा? ए ईडी ईपी हो, का। ईडी हो। हाँ ईडी। ई यहाँ पर है, ये नीचे वाला ये है, ठीक? नहीं वही है ना ये। हाँ अब बताओ ईडी का डायरेक्शन क्या था हमारा? ईडी का डायरेक्शन कुछ था, 1 - 1 1 था, एंड 1 1 - 1 1। अब डायरेक्शन रेशियो पता चल गया तो दोनों के बीच का एंगल नहीं मिल जाएगा? हाँ क्या होगा? cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। फॉर्मूला बताए थे लास्ट क्लास में कि नहीं बताया? ये इसका नहीं बताया था सर। एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन बताया था? नहीं बताया, देख लेते हैं तो बताया था। हाँ सर सॉरी, पर वो स्क्वायर वाला था, cos स्क्वायर एक अल्फा मिनट, प्लस cos स्क्वायर बीटा। जस्ट देख लीजिए। एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन रेशियोज नहीं पता, देखो क्या बड़ा आसान है, मैं उसको समझा दूं एंगल कैसे। मैंने क्या बताया था, वो जो डायरेक्शन है वो वेक्टर हो जाता है, हो जाता है ना। अगर हम लोग बोले डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज बोले तो वो डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर ही की तरह हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हम लोग कह सकते हैं एक वेक्टर है हमारा u, जो कि हो गया a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ये तुम्हारा डायरेक्शन जो है, जैसे ही वेक्टर में कन्वर्ट किया ये वेक्टर हो गया, उसका डायरेक्शन मिल गया। और दूसरा डायरेक्शन है मान लो v, और v है हमारा b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब इस दोनों के बीच का एंगल अगर cos थीटा निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? u डॉट v करेंगे डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ u एंड मॉडुलस ऑफ v, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इस तरह से अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है तो आपका u डॉट v जब पढ़ोगे a1 a2 होगा प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2। ये तुम्हारा हो जाता। समझ में आया? हाँ सर। तो अगर सर मतलब इसकी ये ऐसे नेम किए है ना, लाइक a1 i कैप प्लस b1 j कैप हाँ, प्लस तो c1 k इसमें भी कैप, जो ऐसे है ना? ना, जैसे ये डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन, तो इसको अगर इसका डायरेक्शन हम बोलते हैं वेक्टर के फॉर्म में तो ऐसे बोल सकते हैं, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बोल सकते हैं। और इसका डायरेक्शन बोल सकते थे भी, वो क्या कह सकते थे? आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, समझे? ऐसे कह सकते। और फिर एंगल्स निकाल सकते। तो यहाँ डायरेक्शन एंगल क्या हो जाता है, हम लोग ऐसे बोल सकते, cos थीटा a1 a2 जो फॉर्मूला लिखा, तो उस हिसाब से क्या होगा? -1 × 1 होगा प्लस 1 × -1 होगा प्लस 1 × 1 होगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा प्लस 1 रूट अंडर 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर एंड प्लस 1। तो देखिए ये -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3, तो क्या बन गया ये cos थीटा? -1/3। -1/3। वेरी गुड।
यानी थीटा क्या है, 90 से बड़ा है। इसका मतलब थीटा क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, और ऑब्ट्यूस निकलता भी हमें, हम देखे हुए हैं थीटा 90 से बड़ा होता है इसमें। समझ में आई बात? हाँ क्लियर? हाँ तो थीटा को आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो हमारा थीटा जो है कॉस इनवर्स -1/3 है, इस तरह से आंसर बताते थे ना। हाँ और ज्योमेट्री से, केमिस्ट्री से पता है ये थीटा क्या था, ये थीटा था 109 डिग्री 28 मिनट्स था, केमिस्ट्री से पता था। तो आज मैथमेटिक्स से हमें ये भी पता चल गया कि cos 109 डिग्री 28 मिनट की वैल्यू कितनी होती है। बताओ क्या होगा इसका वैल्यू, बोलो। -1/3 होगा ना। केमिस्ट्री में पता था ना कि मीथेन का एंगल ये होता है, और अभी हम लोगों ने चेक किया कि cos थीटा -1/3 है। तो इसका मतलब है cos 10, इसको एक बार देखिए, समझिए क्या कर, इसको देखो एक बार, कहाँ से हम लोग यहाँ सीखे ना, एक बार डायग्राम को देखो, चेक करो। लगता है थोड़ा कंफ्यूज हो गए तुम लोग, कंफ्यूज हो गए हो कि ठीक है, नोट करो इसको। नहीं। हाँ इस कोई भी देखो, हमारे पास चार जो डायरेक्शन मिला ना, उस चारों में से कोई भी दो के बीच एंगल निकालोगे तो -1/3 ही आए। समझ में आया? इसमें से कोई भी दो का एंगल -1/3 ही आने वाला है कॉस। चलो करो, नोट करो। डन सर। तो आप देखोगे क्या ना, किसी भी चार में से किसी भी दो को सेलेक्ट करते और उससे एंगल निकालने का प्रयास करते, तो कॉस थीटा क्या आता, -1/3 ही आता। cos सारे केस में -1, इसलिए ऑल एंगल्स, ऑल बॉन्ड एंगल्स जो है उसमें क्या होता है, 109 डिग्री 28।
नेक्स्ट करते हैं। अब इसके बाद ये नोट कर लिया है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पिछली बार भी जेईई मेन में आया है। इफ AL plus BM plus CN equal to 0 and FMN plus GLN plus HLM equal to 0 satisfy direction ratios of two lines. Find the condition for two lines are ठीक है। फाइंड द कंडीशन फॉर टू लाइन्स, हमें ये तो कैसे करेंगे इसको। तो दो इक्वेशंस है हमारे पास। पहला है AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0। तो इससे N की वैल्यू निकाल। N क्या आएगा, माइनस AL प्लस BM divided by C. And now put in second equation. इसको second equation में क्या बनेगा, F है M, N की वैल्यू पुट करनी होगी। ये माइनस है AL प्लस BM प्लस GL, अगेन माइनस AL प्लस BM बाय C। लास्ट वाला होगा HLM इक्वल टू 0। यही रहेगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, माइनस AF और ये L माइनस AF L, C को हम लोग लास्ट में कर देंगे। फिर माइनस BF M स्क्वायर, फिर माइनस AG L स्क्वायर एंड माइनस BG LM प्लस HCLM। ठीक है। तो कोई कैंसिल होने वाला है क्या, कोई कैंसिल होने वाला तो दिख नहीं रहा है। तो हम लोग AGL स्क्वायर प्लस BFM स्क्वायर और जो पार्ट बचा है प्लस AF प्लस BG माइनस HCLM इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डिवाइड बाय M स्क्वायर। देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा ही ट्रिकी होता है, पूरा का पूरा एक दो बार करने पर समझ में आएगा। ये AGL बाय M होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस PF हो जाएगा एंड प्लस AF प्लस BG माइनस CHL बाय M। तो देखो AGL बाय M होल स्क्वायर एंड प्लस
AF प्लस BG माइनस CH L/M प्लस BF। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया AX² प्लस BX और प्लस C। इसके 2 रूट्स होंगे, इस इक्वेशन के 2 रूट्स। क्या क्या? एक हम कह सकते हैं L1/M1 एंड अनदर कह सकते हैं L2/M2 कह सकते हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? ये होता है C/A होता है। यहाँ पर C क्या है? C यहाँ है और A यहाँ है। तो आप कह सकते हो L1/M1 इंटू L2/M2, ये हो जाएगा BF/AG। BF/AG। तो देखो L1 L2 डिवाइडेड बाय क्या क्या बोल सकते हैं इसको? BF बोल सकते हैं। और M1 M2/AG। अब सिमेट्री काम करता है। सिमेट्री की हर क्या होना चाहिए? अब सिमेट्री में देखो L1 L2 है तो B इसके साथ नहीं, इसके साथ A होना चाहिए, और A होने के कारण यहाँ F/A होता है, और यहाँ M1 M2 में G/BR। तो अब इसी तरीके से रेस्ट को करोगे तो सिमिलरली लिख के हम लोगों को समझ में आ चुका है कि अगर हम लोग N1/N2 भी करें तो वो वैल्यू किसके बराबर? ये तो F/A M1 M2/G/B। सो N1 N2 जब करने जाओगे तो वो H/C होता है। ठीक है, H/C। अब इसको मान लो कुछ K मान लेते हैं, ये वैल्यू को एज्यूम कर लिया, ये एज्यूम कर लिया कि ये क्या है? K। तो अब बताओ L1 L2 क्या होगा? K इंटू F/A होगा। M1 M2 क्या होगा? K इंटू G/B होगा। एंड N1 N2 K इंटू H/C होगा। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एज द लाइन, मीन्स जिसका L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 ये क्या है? परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में कह दिया है कि ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या होगा? 0। और वो हमें दिया हुआ है, हम लोग K कॉमन लेके F/A प्लस G/B प्लस H/C को 0 कर लेंगे। 0 कर लेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा F/A प्लस G/B प्लस। ये कंडीशन जब भी आएगा तो वो दो लाइंस कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। देन द लाइंस विल बी परपेंडिकुलर। समझ में आया कुछ? बोलो। हाँ सर। हाँ बोलो। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया लास्ट में, मिस हो गया चलो इसको सर। नोट कर लो, फिर हाँ जो है कंफ्यूजन भी क्लियर होगा। इसको पहले नोट कर लो यहाँ से। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन है और इस पे हम क्वेश्चन जो पूछा था वो भी हम लोग निकाल कर लाते हैं। बड़ा बड़ा सोल्यूशन है, क्वेश्चंस भी निकालते हैं जो पूछा गया था। क्या ऐसा करता हूँ इसको मैं PDF भेजता हूँ, तुम उसको तब तक देखो क्योंकि स्क्रॉल भी करना पड़ेगा और फिर मैं 10 मिनट में
समझ जाते हो तो फिर इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आया था सेम बहुत आसान हो जाएगा, वो तुम लोग पढ़ पाओ। क्या करूं, भेज देता हूँ उसको, पढ़ो समझो उसको क्या है सोल्यूशन उसका, व्हाट्सएप में कर रहा हूँ उसको। हाँ सर। सर एक बार एंड पार्ट दिखाओगे क्या सर? हाँ हाँ, हाँ सर ठीक है। मैं तुझे भेज दूँ। सर लीव करूँ क्या फिर? रीड करोगे या अभी देखोगे उसको? हाँ। देखना नहीं है तुम्हें, ऑल क्वेश्चन नहीं करना है, वो बोला है छोड़ दो। अच्छा मुझे लगा आप बोले कि वो पीडीएफ कर नहीं, दोगे उसको तो। देख लो, हाँ हाँ। पहले समझ लो उसको, फिर मैं उस क्वेश्चन को। हाँ देखो मैं भेज दिया हूँ उसको, एक बार अच्छे से हाँ सर। ठीक है, उसको गो थ्रू हो जाओ, मैं फिर इसका क्वेश्चन भी तुम्हें भेज
हाँ सर। या देख लिया उसको? हाँ। सर तो लीव कर सकती हो क्या मीट पर? मैं वो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, क्वेश्चन था पड़ा हुआ है। अच्छा। अदरवाइज प्रीवियस ईयर जो है कि कोई नहीं, मैं वो क्वेश्चन भेज दूंगा वापस। लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लीव कर लो मिहिरा प्रांजलि दोनों। हाँ सर, थैंक यू।